Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलिने बाटो। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्टा ने आज सिलीगुड़ी में CGHS लाभार्थियों की बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र में हुई प्रगति और क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय स्वास्थ्य बजट लगभग 3 गुना बढ़ा है और आयुष्मान भारत योजना का विस्तार हुआ है। बिष्टा ने यह भी बताया कि जेब से होने वाला स्वास्थ्य खर्च कम हुआ है और जन औषधि केंद्रों ने करोड़ों की बचत कराई है। एम्स संस्थानों की संख्या 2014 के 6 से बढ़कर 2025 तक 23 हो गई है। क्षेत्रीय विकास पर बात करते हुए बिष्टा ने दार्जिलिंग, तराई और डुआर्स में चल रही 65,000 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उल्लेख किया, जिसमें सड़क और रेल परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन के लिए 222 करोड़ रुपए और NBMCH में क्रिटिकल केयर यूनिट के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। CGHS सेवाओं का विस्तार करते हुए सांसद ने कहा कि ये अब 80 से अधिक शहरों में उपलब्ध है, जिसमें दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी जैसे क्षेत्र पहली बार शामिल हुए हैं। बिष्टा ने CGHS कार्यालय की स्थापना और क्षेत्र में एम्स की मांग पर भी जोर दिया ताकि स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो सके। इस बैठक में सिलीगुड़ी के विधायक डॉक्टर शंकर घोष और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सिक्किम को मिली नई राष्ट्रीय राजमार्ग की सौगात। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले के अथक प्रयासों के बाद भारत सरकार ने मल्ली से सिंगदम तक 23 किलोमीटर लंबे खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग 210 घोषित कर दिया है। ये घोषणा सिक्किम को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। NH 210 मिल्ली में तीस्ता पुल से शुरू होकर सिंगदम के पास NH 510 से मिलेगा और इसका रखरखाव NHIDCL करेगा। ये सिक्किम की मुख्य जीवन रेखा NH 10 में सुधार की व्यापक योजना का भी हिस्सा है, जिसका पूरा 84.10 किलोमीटर का खंड अब केंद्रीय प्रबंधन के अधीन है। रेल मंत्री ने पुरुलिया से हावड़ा के लिए नई मेमू ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पश्चिम बंगाल को एक नई सौगात दी। उन्होंने पुरुलिया से हावड़ा तक जाने वाली बाकुड़ा हावड़ा वाया मशाग्राम मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये कार्यक्रम हावड़ा के सांतरागाछी स्टेशन पर आयोजित किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री वैष्णव के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, सांसद सौमित्र खान, हावड़ा सदर सांसद प्रसून बनर्जी और रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ये नई मेमू ट्रेन क्षेत्र में यात्रियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। अग्निवीर जवान प्रयास गुरुंग पंचतत्व में विलीन, सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। गुरुवार को एक सैन्य वाहन दुर्घटना में जान गंवाने वाले भारतीय सेना के अग्निवीर प्रयास गुरुंग 20 का आज सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। दार्जिलिंग के पुल बाजार खंड के रेलिंग ग्राम पंचायत के लोअर लामा गांव के मूल निवासी और वर्तमान में बिजनबारी बाजार में रह रहे अनिल गुरुंग के छोटे बेटे प्रयास को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। आज सुबह प्रयास गुरुंग के पार्थिव शरीर को बिजनबारी बाजार में एक विशाल भीड़ के साथ घुमाया गया। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने उनके अल्पायु निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। गौरतलब है कि गुरुवार को बागडोगरा के पास जंगली बाबा रोड पर एक सैन्य छावनी से दूसरी छावनी जाते समय प्रयास गुरुंग जिस वाहन में सवार थे वो एक पेड़ से टकरा गया, जिससे ये भीषण दुर्घटना हुई। दिवंगत गुरुंग का पार्थिव शरीर कल रात उनके बिजनबारी स्थित आवास पर लाया गया था और आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। भूमि विवाद में फंसी बंगाल की कई रेल परियोजनाएं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आरोप। उन्होंने कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। आज संतरागाछी स्टेशन पर एक कार्यक्रम में जब रेल मंत्री मंच से ये शिकायत कर रहे थे, तब हावड़ा सदर से तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रसून बनर्जी उनके बगल में बैठे थे। मंत्री के आरोपों पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए प्रसून बनर्जी ने कहा कि ये आरोप पूरी तरह झूठे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि ममता बनर्जी स्वयं रेल मंत्री रह चुकी हैं और रेलवे को अच्छी तरह समझती हैं। तृणमूल सांसद ने यह भी कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से संतरागाछी स्टेशन के पास रेलवे अंडरपास के लिए रेल मंत्री से कई बार संपर्क किया था, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिला। गौरतलब है कि आज रेल मंत्री ने संतरागाछी स्टेशन से मशाग्राम होते हुए पुरुलिया हावड़ा मेमू ट्रेन का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस समारोह में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। जहाँ जहाँ जमीन नहीं मिली है वहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है। मैं तो हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करता हूँ और हमारे प्रसूनता यहाँ पर है, मैं आपसे निवेदन भी करता हूँ कि आपके जरिए से आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुँचाएं कि जब जहाँ जनता की सेवा का काम है
वहाँ पर राजनीति से ऊपर उठकर काम करें। जमीन राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो थोड़ा प्रयास करके रेलवे के प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड एक्वायर करें। না আমি পাত্তা দিই, আমি বলিনি হ্যাঁ না না, আমরা দাঁড়িয়ে বলছি ও পাত্তা, ওটা আমার কারো ওটা বলার কোনো ক্ষমতাই নেই। সবাই করছে, আরে শিবুগুড় চিংড়িহাটা সব জায়গায় দিদি অসম্ভবে দিয়ে দিচ্ছে। দিদি চাইছে আরো ভালো, আমি মিথ্যা বলি না, সে নাই বলছি। এই বাজে নিয়ে তৈরি হয়ে একটা ঝগড়া করবো, বিজেপি লাফালাফি করবে এবং গোহারা হারবে আমাদের সাথে, সেই নিয়ে এখানে লাফাচ্ছে। স্পেসিফিক কয়েকটা জায়গার নাম বললো, সেগুলোকে কি আপনি উল্লেখ করবেন? আরে না, আমার উল্লেখ কি, ওটা পেয়েই যাবে, আমরা বলেও দেবো আমাদের স্পেশালিটিকে, কিন্তু অসম্ভবভাবে সাহায্য পায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ওই একদম মার্জিপুর থেকে ঘর ভেঙে গেছে, সবার মনে রাখতে হবে, সে টাকাটাও কেউ দেয়নি। संसदीय स्थायी समिति सिक्किम के 5 दिवसीय दौरे पर बागडोगरा पहुंची। सिलीगुड़ी परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति, जिसके अध्यक्ष राज्यसभा सांसद और जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय कुमार झा हैं, आज बागडोगरा हवाई अड्डे पहुंची। ये समिति 28 जून से 2 जुलाई 2025 तक सिक्किम के 5 दिवसीय अध्ययन दौरे पर आई है। श्री संजय कुमार झा के साथ इस प्रतिनिधि मंडल में 31 अन्य राज्यसभा सांसद भी शामिल हैं। सिक्किम प्रवास के दौरान समिति पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग, सड़क और पुल विभाग तथा सांस्कृतिक मामलों और विरासत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकें करेगी। इस दौरे का मुख्य फोकस सिक्किम में पर्यटन, बुनियादी ढांचा, राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव तथा सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय व स्वदेशी कला को बढ़ावा देना होगा। प्रतिनिधिमंडल का बागडोगरा हवाई अड्डे पर गंगटोक के गृह विभाग के सहायक प्रोटोकॉल अधिकारी श्री गोपाल पाठक, गृह विभाग, बागडोगरा इकाई के वरिष्ठ अधिकारियों और पर्यटन व नागरिक उड्डयन विभाग, बागडोगरा के अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सिलीगुड़ी में मंदिर के हिस्से को नुकसान, मेयर ने दिया पुनर्निर्माण का आश्वासन। गुरुवार रात थाना मोड़ से सटे एसएफ रोड पर स्थित बजरंगबली मंदिर की दीवार का एक हिस्सा टूट जाने से इलाके में तनाव फैल गया था। बताया गया है कि सड़क चौड़ीकरण के काम के दौरान यह क्षति अनजाने में हुई। घटना के तुरंत बाद स्थानीय हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और मंदिर की तत्काल मरम्मत की मांग की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इलाके में पुलिस तैनात की गई थी। आज शनिवार सुबह सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा, एक ऐतिहासिक स्वतंत्रता संग्राम की मूर्ति स्थापित करने का काम चल रहा था, उसी दौरान अनजाने में मंदिर का एक हिस्सा टूट गया। प्रशासन जल्द ही मंदिर का पुनर्निर्माण कराएगा। मेयर ने आगे कहा, धर्म को लेकर कोई भी राजनीति करने की कोशिश करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी घटनाओं के पीछे राजनीतिक उद्देश्यों से उकसाने वाले लोगों की जांच की जाएगी। এই পুরো এরিয়াটা হচ্ছে পুরসভা পাম্প হাউস, এখানে ভেঙে আমরা শিলিগুড়ির স্বাধীনতা আন্দোলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, এই থানাটা ব্রিটিশ ভারতে দখল করেছিল স্বাধীনতাকামীরা। তাদের মধ্যে শান্তি দেবী, তাদের মধ্যে ছবিলা সিং, নন্দুর বাবা শিবমঙ্গল সিং এবং চারুবাবুর বাবা বীরেশ্বর মজুমদার ছিলেন। সেই উজ্জ্বল ইতিহাস গাথা এখানে মেমোরিয়াল করা হবে, স্মারক স্তম্ভ করা হবে। আজকে শিলিগুড়ির ইতিহাসে অনেক ইউনিয়ন বোর্ড থেকে পুরসভা, কর্পোরেশন অনেক কিছু এসছে, বিভিন্ন পেপারে অনেক কিছু লেখা হয়, আরও অনেক কিছু লেখা হবে, কিন্তু কোনোদিন এই কাজটা কেউ করে দেখায়নি। এখানে যে শহীদ স্তম্ভটা, সেই স্তম্ভটা ভেঙে চুরে অবহেলায় ছিল, সেটাকে আমরা ভালো করে তৈরি করেছি। শিলিগুড়ির ইতিহাস যদি মানুষের সামনে, এমনি শিলিগুড়ি নতুন শহর, তার উপর ইতিহাস যদি মানুষের কাছে না জানা, মানুষ জানবে কীভাবে? সেই কাজটা করতে গিয়ে এই মন্দিরের আমাদেরই ওয়াল ভাঙতে গিয়ে মন্দিরের পেছন দিকটায় এটা কিছুই হয়নি, লোকেরা এটা প্লাস্টার করে দিয়েছে। 200 રૂપિયામાં 1.5 કરોડ પંજાબ સ્ટેટ ડિયર 200 મંથલી લોટરી પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ 50 લાખ ગેરંટીડ પહેલો પુરસ્કાર बिक्री भयकर टिकट बाट। समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रूख भैरो फल फूल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन
होश में जोश मिलाई एसआईपी में लगानी करी भविष्य बनाउनु होस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर कोरोना मटेरियल फाइनल। सर याद करो कि जिंदगी में 28 मिनट नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. 6 টাকায় 1 কোটি টাকা 6 টাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়? হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। सिलीगुड़ी में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस से झड़प। दक्षिण कोलकाता के एक लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ हुए कथित सामूहिक बलात्कार की घटना के विरोध में आज कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। दार्जिलिंग जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने शनिवार को सिलीगुड़ी थाने में ज्ञापन देने का प्रयास किया, जिस दौरान पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की हो गई। कांग्रेस की मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए। जब कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपने के लिए थाने के बाहर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। हालांकि बाद में स्थिति को संभाला गया और कांग्रेस के 4-5 प्रतिनिधियों ने थाने में प्रवेश कर लिखित ज्ञापन सौंपा। जलपाईगुड़ी में ATM लूटने की एक कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। मुंबई से मिले अलर्ट के बाद जलपाईगुड़ी जिला नियंत्रण कक्ष और कोतवाली थाने की टीम ने त्वरित कार्रवाई की। आज तड़के 2:20 बजे मुंबई से सूचना मिली कि रानीनगर स्थित SBI ATM को कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। ASI मुनीराम रॉय और ASI विशाल छेत्री अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्हें ATM के सामने 2 मोटरसाइकिल और एक छोटा LPG गैस सिलेंडर मिला। पुलिस ने 2 संदिग्धों कौशिक मुखर्जी 24 और पथिक सरकार 25 को पीछा कर गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ATM का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था, लेकिन नकदी सुरक्षित थी। जिला नियंत्रण कक्ष की सतर्कता और पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया के कारण एक बड़ी चोरी टल गई। कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। आज भोर 2:20 नागाद আমাদের কন্ট্রোল রুমে, জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ কন্ট্রোল রুমে SBI মুম্বাই কন্ট্রোল রুম থেকে একটি ফুটেজ এসে পৌঁছায় এবং সেখান থেকে আমাদেরকে জানানো হয় রানীনগর BSF ক্যাম্পের পাশে একটি ATM কাউন্টারে থেফটের অ্যাটেম্প্ট হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে কন্ট্রোল রুম আমাদের জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের কোতোয়ালি যে নাইট RT অফিসার তাকে ওখানে ডাইরেক্ট করে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য থানার নাইট RT অফিসারদের অ্যালার্ট করে এবং SP স্যারের নির্দেশনায় IC কোতোয়ালি, IC রাজগঞ্জ, অ্যাডিশনাল SP রুরাল এবং আরও অনেক অফিসার ওখানে পৌঁছে যায় এবং পৌঁছে গিয়ে দেখা যায় আমাদের যে RT ভেহিকেল পৌঁছায় তারা গিয়ে দেখে ওই ATM কাউন্টারের সামনে দুটি মোটরসাইকেল, একটি গ্যাস সিলিন্ডার
এবং দুজন লোক সেখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যিনি অফিসার ছিলেন এএসআই বিশাল ছেত্রী এবং এএসআই মনিরাম রয়, তারা দুজন ওনাদেরকে চেস শুরু করেন। চেস করে একজনকে ধরতে সক্ষম হন। शिलीगुड़ी में डकैती की साजिश नाकाम, हथियारों के साथ 8 बदमाश गिरफ्तार। शहर में एक बड़ा आपराधिक गिरोह डकैती की योजना बना रहा था। उनके पास धारदार हथियार भी थे, लेकिन ऐन मौके पर शिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के न्यू जलपाईगुड़ी एनजेपी थाना अंतर्गत एंटी क्राइम विंग ने इस साजिश को विफल कर दिया। गोपनीय सूचना के आधार पर शुक्रवार देर रात पुलिस ने मोर बाजार इलाके के एक सुनसान मैदान में छापेमारी की, जहां ये बदमाश डकैती की तैयारी में जुटे थे। पुलिस वाहन को देखकर वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन मुस्तैदी दिखाते हुए 8 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके पास से कई धारदार हथियार भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के नाम हैं आकाश साहनी, सूर्य राय, विक्की बर्मन, देबू राय, केशव घोष, भारत बर्मन, क्रिश तमांग और मोहम्मद आलम। पुलिस सूत्रों के अनुसार सभी आरोपी न्यू जलपाईगुड़ी थाना क्षेत्र के निवासी हैं। शनिवार को सभी आरोपियों को जलपाईगुड़ी जिला अदालत में पेश किया गया। मामले की जांच न्यू जलपाईगुड़ी थाना पुलिस कर रही है। दिल्ली में बांग्ला बोलने पर 7 भारतीय हिरासत में, परिवार चिंतित। दिल्ली में बांग्ला बोलने के कारण दिनहाटा के 7 भारतीय नागरिकों को पुलिस ने बांग्लादेशी समझकर हिरासत में ले लिया। इनमें 3 बच्चे और 1 महिला भी शामिल हैं। परिजनों का दावा है कि वे 2015 के भारत बांग्लादेश झुग्गी विनिमय समझौते के तहत भारतीय नागरिक बने थे और उनके पास सभी वैध दस्तावेज हैं। परिवारों का आरोप है कि अन्य राज्यों में बांग्ला बोलने पर अक्सर उन्हें परेशान किया जाता है और पुलिस उन्हें बांग्लादेशी बताती है। हिरासत में शारीरिक प्रताड़ना के आरोप भी लगाए गए हैं। परिजनों ने सम्मानजनक रिहाई की मांग की है और इसकी सूचना दिनहाटा थाने व मंत्री उदयन गुहा को दी गई है। অভিযোগ কি দাদা এগুলো কার্ড থাকা সত্ত্বেও মনে করো বাইরে আমরা কাজ করি, কোনো দাদা এগুলো কাজ থাকা কারণেও লোক ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কে ধরেছে? বাংলাদেশি মনে করি ধরা হয়েছে। কে ধরেছে? এই প্রশাসন হরিয়ানার পুলিশ ধরেছে। মানে আপনাদের পরিবারের লোককে ধরেছে? তারা কতদিন থেকে হরিয়ানায় থাকেন? হরিয়ানা 6-7 টাকা গিয়েছিল এখান থেকে ভাটার কাজ করার জন্য। এখন তো ভাটার কাজ শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু ওদেরকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে। আপনারা তো সাবেক ছিটমহল বিনিময়ের ফলে এখানে এসেছেন। সরকার তো বৈধ কাগজপত্র দিয়েছে, ট্রাভেল পাস দিয়েছে, সব আছে। তো যখন পুলিশ ওখানে আপনাদের পরিবারের লোককে ধরলো, তারা কাগজগুলো দেখালো না? সব কাগজ শো করেছে ওখানে, কিন্তু কেউ মানে নেই। কি বলে তখন? মানে না, লোকজন মানে না। কারণ তারা মনে করে যে বাঙালি বলতে বাংলাদেশি, বাঙালি বলতেই বাংলাদেশি। ওরা একবার 2 মাস আগে একবার নিয়ে গেছিল, 1.5 মাস আগে, তারপর ছেড়ে দিয়েছে। এখন ফের ভাটা বন্ধ হয়ে গেছে, পেমেন্ট হওয়ার পরে নিয়ে গেছে সবাইকে। কতজন নিয়ে গেছে? 3-4 দিন। 3-4 দিন হলো, 7 জন নিয়ে গেছে। কি নাম আপনার? মোহাম্মদ ফারুক। আপনার কাকে নিয়ে গেছে? আমার এই বিল্ডিং এর লোক, আমার মামা হয়। কি নাম আপনার মামা? শামসুল। फूलबाड़ी घोषपुखुर रोड पर अवैध रूप से डीजल की तस्करी की जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर शिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी और डीडी डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की टीम ने संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। छापेमारी के दौरान एक पिकअप वैन को जब्त किया गया, जिसमें भारी मात्रा में अवैध डीजल बरामद हुआ। शुरुआती जांच में पता चला है कि इस तस्करी में शामिल ड्राइवर और वाहन मालिक एक ही व्यक्ति है और वो लंबे समय से इस अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ है। आज सुबह की गई इस कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध डीजल जब्त किया गया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। शिलीगुड़ी पुलिस की गुप्तचर शाखा इस मामले को लेकर विस्तृत जांच कर रही है और सूत्रों की माने तो ये एक बड़े तस्करी रैकेट का हिस्सा हो सकता है। शहर में चोरी और डकैती की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा मामला सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 6 स्थित श्री भवन का है, जहां शुक्रवार रात करीब 16 से 17 बड़ी ई पाइप चोरी हो गए। इन पाइपों की अनुमानित बाजार कीमत 15 से 16 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद सिलीगुड़ी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिसमें एक व्यक्ति पाइप चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस ने बताया कि चोरी हुए पाइपों की तलाश शुरू कर दी गई है और जांच की जा रही है कि इस वारदात में कौन कौन शामिल हैं। वहीं स्थानीय निवासियों ने इलाके में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए खुद को असुरक्षित महसूस करने की बात कही है। सिलीगुड़ी थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस ने जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है।
গতকাল রাত্রিরে আমাদের এখানে একজন দুষ্কৃতী এসে 15টা এসির পাইপ কেটে নিয়ে চলে গেছে। তার 2-3 দিন আগে আমাদের এই কমপ্লেক্সেরই নিচের বিল্ডিংয়ে এসির পাইপ, 2টো এসি পাইপ কেটে নিয়ে চলে গেছে। আমরা বারংবার পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও পুলিশ আমাদের হেল্প করেছে, কিন্তু চোর ধরতে পারা যায়নি। ঠিক আছে, কালকে রাত্রিরে তো ম্যাসিভ চুরি হয়েছে, 15টা-16টা এসি আমাদের তার অ্যান্ড পাইপ কেটে নিয়ে চলে গেছে। কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? তাও 15টা এসির মোটামুটি আজকে বাজারের মূল্য আমাদের সব তাও 15 থেকে 16 লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এখন আপনারা কি ভাবছেন, কি করবেন? আমরা এখন কি ভাববো, এখন তো কিছু করার নেই। আমরা মেয়রকে জানাবো ব্যাপারটাই। ঠিক আছে, মেয়র সাহেব কি বলে দেখি। ट्रेन टिकटों की कालाबाजारी, धूपगुड़ी में 3 गिरफ्तार। रेलवे टिकटों की कालाबाजारी के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को धूपगुड़ी स्टेशन परिसर में चलाए गए एक औचक अभियान में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कथित तौर पर लंबी दूरी की ट्रेनों के टिकटों को ऊंचे दामों पर बेच रहे थे। आरपीएफ को पिछले कुछ समय से प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाकर टिकटों की कालाबाजारी की शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों के आधार पर जलपाईगुड़ी आरपीएफ की एक टीम ने ये कार्रवाई की। आरपीएफ सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान परिमल सिद्धा, जगबंधु रॉय और सुब्रत बसाक के रूप में हुई है। इनके पास से विभिन्न काउंटरों से खरीदे गए कई टिकट बरामद हुए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये दलालों के माध्यम से टिकट इकट्ठा करते थे और फिर यात्रियों को महंगे दामों पर बेचते थे। आरपीएफ ने बताया कि यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। এটাই আমাদের যে সিআইবিটি আছে আলিপুর জংশনে, এরা ধূপগুড়িতে বিভিন্ন কমপ্লেন হচ্ছিল। কিছু লোক রাস্তার মধ্যে, স্টেশনের বাইরে, স্টেশন এরিয়ার বাইরে, রেলের বাইরে কিছু লোক টিকিট বিক্রি করছে। তো সে অনুযায়ী যাদের সিআইবিটি আছে আলিপুরে, তারা অ্যাম্বুশ নিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে দেখে যে এরা আছে। গতকাল এদের টার্গেট করে ধরা হয়। এদের কাছ থেকে রেলের যে টিকিট পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে বিভিন্ন কাউন্টারে, মানে বাইরের থেকে এদের কাছে টিকিট বাসা করে আসে, এরা সেই হিসাবে ওরা কাস্টমারকে সার্ভিস দেয়।